हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय के वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 16 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 11 से लेकर 15 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 16 में हम व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें बच्चों हम शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझना सीखेंगे कि जब हमारे सामने शब्दों का एक बड़ा समूह दिया गया हो तो उसमें से हम शब्दों के अर्थ को कैसे समझते हैं, एक दूसरे शब्द को दूसरे से अलग कैसे करते हैं, इसकी समझ बना पाएंगे। तो बच्चों देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। उदाहरण के लिए साल का पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? जनवरी होता है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, हमारी माता जी के पिता। तो बच्चों हमारी माता जी के जो पिता हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे नाना जी। क्या होते हैं बच्चों? नाना जी। दूसरा, जहां नाटक किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो बच्चों उस स्थान को कहते हैं रंगमंच। क्या कहते हैं? रंगमंच कहते हैं बच्चों। जहां पर क्या किया जाता है? जहां पर बच्चों नाटक दिखाने का काम किया जाता है। अगला बच्चों, जहां पर चार रास्ते मिलते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं चौराया। क्या कहते हैं? चौराया। जहां पर चार रास्ते आकर मिलते हैं। अगला बच्चों, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? उसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। बारिश होने के बाद आकाश में जो 7 रंगों का एक समूह दिखाई देता है उसे कहते हैं बच्चों इंद्रधनुष। तो पहली खाली जगह में बच्चों नाना जी, दूसरे में रंगमंच, तीसरे में चौराया और चौथे में इंद्रधनुष। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। बच्चों उदाहरण के लिए छोटे भाई को कहते हैं, तो बच्चों छोटे भाई को कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं बच्चों? अनुज। अग्रज का मतलब होता है बच्चों बड़ा भाई। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। ठीक है। बंधु का मतलब क्या होता है? वही भाई या साथी। और भैया का मतलब भी होता है भाई। तो छोटे भाई को कहते हैं बच्चों अनुज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है। तो बच्चों जहां पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे कहते हैं अनाथालय या कहते हैं अनाथ आश्रम। क्या कहते हैं? अनाथालय या अनाथ आश्रम। अगला, 7 रंगों के मेल को क्या कहते हैं? तो बच्चों 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। क्या कहते हैं? सतरंगा। अगला, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो बच्चों जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं कुम्हार। यहां पर दिया हुआ है एक शब्द जुलाहा। जुलाहा क्या काम करते हैं बच्चों? ये काम करते हैं कपड़े बुनने का। मैंने एक कार्यपत्रक में आपसे प्रश्न भी पूछा था कि आपको कमेंट करके बताना भी है। ठीक है। तो कई सारे विद्यार्थियों ने बताया भी था कि जो जुलाहा है वो कपड़े बुनने का काम करते हैं। लोहार क्या काम करता है बच्चों? लोहार लोहे का काम करता है। ठीक है। लकड़हारा क्या काम करता है? लकड़हारा लकड़ी काटने का काम करता है। क्या काटने का? लकड़ी काटने का काम करता है। अगला बच्चों, मिठाई बनाने वाला। तो बच्चों मिठाई बनाने वाला क्या कहलाता है? उसे कहते हैं बच्चों हम हलवाई। क्या कहते हैं? हलवाई कहते हैं बच्चों हम मिठाई बनाने वाले को। अगला बच्चों, प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे बच्चों नोटों के समूह को क्या कहते हैं? गड्डी कहते हैं। ठीक है। नोटों के समूह को क्या कहते हैं? गड्डी। अगला बच्चों, पर्वतों की जो समूह है, पर्वतों का जो समूह है उसे कहते हैं बच्चों श्रृंखला। फूलों के समूह को बच्चों कहते हैं गुलदस्ता। लोगों के समूह को बच्चों कहते हैं भीड़। और भेड़ बकरियों के समूह को बच्चों कहते हैं रेवड़। ठीक है। तो बच्चों नोटों के समूह को कहते हैं गड्डी, पर्वतों के समूह को कहते हैं बच्चों श्रृंखला, फूलों के समूह को कहते हैं गुलदस्ता, लोगों के समूह को कहते हैं भीड़
और भेड़ बकरियों के समूह को कहते हैं रेवड़। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपकी हिंदी विषय के कार्य पत्रक 16 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।